हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने फिर से एक बार चंचल कोचिंग चूड़ीगंज धर्मेंद्र सर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ संस्कृत का वीडियो नया लेकर के। और मैं बेसिक संस्कृत सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं। अब मैंने पिछली वीडियो में बेसिक संस्कृत जैसे कि यह वह वाला बताया था, यहाँ एक कबूतर है, वहाँ एक पक्षी है। अब मैं आप लोगों को लकार के अनुसार अनुवाद बनाने बताऊंगा। जी दोस्तों, तो मैं कहना ये चाहता हूँ जिस प्रकार ट्रांसलेशन होता है अंग्रेजी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसी प्रकार से इस संस्कृत में लकार होते हैं। तो कुल लकार तो 10 होते हैं, लेकिन हम लोगों को क्लास 10 तक लकार 6 ही प्रकार के पढ़ने होते हैं। तो इसलिए हम लोग चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं प्रथम लकार जो है लट लकार, वो कैसे उसमें अनुवाद बनाते हैं। तो कर्ता और क्रिया का समन्वय, पहला है कर्ता और क्रिया का समन्वय। तो कर्ता और क्रिया का समन्वय मतलब कर्ता और क्रिया का मेल, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या संबंध है। तो ये दोस्तों कर्ता है, जैसे कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन का जो कर्ता होता है वह होता है वह, या एक नाम को एक वचन कहते हैं। नाम या लड़का या लड़की का नाम जो होता है या वह एक वचन है। तो एक वचन के लिए वह आता है, तो वह का संस्कृत क्या होता है सह। सह माने वह, तो मतलब वे दोनों, या तो माने वह दोनों या वे दोनों, एक ही बात है। ते मतलब वे लोग या वे सभी, सभी आए या लोग आए, एक ही बात है। मध्यम पुरुष में तोम माने तुम, युवाम तुम दोनों, यम मतलब तुम लोग। उत्तम पुरुष में है अहम, अहम मीन्स मैं, अवाम माने हम दोनों, वयम मतलब हम लोग। तो ये दोस्तों कर्ता हो गया। आप संस्कृत अनुवाद बनाना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसको याद करना पड़ेगा कि वह का संस्कृत क्या होता है। तो वह का स, वे दोनों का तो, और वे लोग का ते, तवम का तुम, याम तुम दोनों, यो मतलब तुम लोग, अहम माने मैं, अवम माने हम दोनों, और वह माने हम लोग। सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए और याद कर लीजिए। ये हो गया कर्ता। उसके बाद क्रिया, क्रिया में पहला होता है लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल। जिस प्रकार से ट्रांसलेशन बनाने में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, राम जाता है, राम घर जाता है, तो ताहे ती है आता है क्रिया के अंत में, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अगर ताहे ती है आता है वाक्य के अंत में, तो संस्कृत में उसको लट लकार कहते हैं। तो लट लकार में यदि अनुवाद रहेगा, ताहे तेराम घर जाता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के अनुवाद के लिए क्रिया के जो धातु रूप होता है, धातु अर्थात क्रिया, धातु अर्थात क्रिया, उसमें ये विभक्ति को जोड़ दिया जाता है। प्रथम पुरुष में ती जोड़ते हैं, ती, त, और द्विवचन में और बहुवचन में अंति, मध्यम पुरुष में तवम सी, थ, और उत्तम पुरुष में आमी, आव, आम। तो इसको इस प्रकार से याद करेंगे, ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आव, आम। जी दोस्तों, तो ये कर्ता हो गया और ये क्रिया की विभक्ति हो गई लट लकार में। अगर ये दोनों आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप लट लकार का अनुवाद बनाइएगा। जैसे यथा, यथा मीन्स होता है दोस्तों जैसे, संस्कृत में इसको कहते हैं जैसे। तो जैसे वह जाता है, तो वह का संस्कृत हमने क्या समझा, सह मतलब वह हो गया, सह मीन्स वह, तो सह हो गया। जाना का गच्छ होता है, गच्छ माने जाना, तो गच्छ में ती विभक्ति का प्रयोग एक वचन में कर देना है, गच्छ में ती जोड़ देना है, गच्छति, सह गच्छति हो गया। और इसी तरह से वह दोनों जाएगा, अगर वे दोनों जाते हैं तो तह जोड़ देना है, गच्छ में तह जोड़ देना है, गच्छ में हो गया जाना और तह जोड़ देना है। उसी तरह अगर वे लोग जाएंगे तो अंति जोड़ देना है। जैसे वे लोग जाते हैं, तो वे लोग जाते हैं तो हो गया ते, ते मतलब वे लोग, वे लोग का हो गया ते, आगच्छ मने जाना, और वे लोग में प्रथम पुरुष का बहुवचन अंति, ठीक है, तो गच्छन्ति। इस तरह से बनाते हैं। उसके बाद अगर कोई भी होता है मैं, जैसे मैं हो गया, मैं जाता हूँ, तो मैं का संस्कृत पहले हो गया, मैं का हो गया अहम, तो लिखेंगे अहम, और उसके बाद जाना, गच्छ हो गया जाना, अहम कौन सा वचन है, एक वचन का उत्तम पुरुष है, तो एक वचन के उत्तम पुरुष में आमी, तो जोड़ दिए हम गच्छामी, अहम गच्छामी हो गया ये। तो दोस्तों अगर लट लकार शुरुआत है, अगर लट लकार
के अनुवाद को हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कर्ता और प्लस क्रिया दोनों को याद करना पड़ेगा। ये याद रहेगा तो इस प्रकार के अनुवाद बनते रहेंगे। अगर चलिए ले लेते हैं, राम पटना जाता है। राम पटना जाता है तो राम एक वचन हो गया तो लिखेंगे राम। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यदि राम कर्ता जो है पुल्लिंग है तो विसर्ग का प्रयोग करेंगे। राम पाटलिपुत्र, पटना का पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रम, गच्छ मैंने जाना तो गच्छ हो गया और एक वचन में टी जोड़ देंगे, राम पाटलिपुत्रम गच्छति। चलिए हो गया। अगर रहेगा हम लोग जाते हैं, हम लोग घर जाते हैं, तो हम लोग का संस्कृत आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग का क्या होता है, हम दोनों, वयम। तो लिख दिए यहाँ पे वयम, वयम माने हम दोनों, वयम। घर का हो गया गृहम, गृहम कर दिए। उसके बाद जाना का हो गया गच्छ, गच्छ कर दो। और उसके बाद बहुवचन का उत्तम पुरुष में धातु रूप जोड़ दीजिए, ये विभक्ति आम, तो कर दो आम, हो गया गच्छाम। तो इस प्रकार से हम लट लकार के अनुवादों को बनाते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि अच्छा से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक्स और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।